चाहिए जो सत्ता बैठी हुई है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये भीम सैनिक है, छोटे और बड़े तुम्हारा अंदाजा नहीं है। ये कहते हैं बाहर से आकर के तो भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा। तैयार है आप सब? दूसरी बात, इस जमीन को ग्रामीणों नारपुर गांव के लिए सुरक्षित करने की मांग की गई है। नारपुर गांव के ग्रामीणों के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया। हरियाणा वो चलो ना, चलो क्या, चलो चलो ना, क्यों घबरा रही है? बात कर रहे हैं आपने कहा कि बात करो से बताओ ना क्या बात है भाई। वो पब्लिक के लिए ये बैठा होगा ना वहाँ। आप जहाँ तक बात है ना, ये बात इन तक पहुँचा दी जाएगी जब तक ये मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो। अगर जय भीम जय भारत कहने में हमें गर्व होता है तो एक बार जोर से जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब जब प्रशासन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब प्रशासन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब प्रशासन डरता है पुलिस को आगे करता है। हमसे जो टकराएगा हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हो जाएगा। यह आवाज पूरे भारत में जानी चाहिए, दिखना चाहिए जो सत्ता बैठी हुई है। जय भीम 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 हमारा है, इससे कोई ले नहीं सकता। जहाँ हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति है वो हमारा है, उसके लिए हम जान देने तक तैयार है। पर यो मई बाबा की मूर्ति और मई बहुत अच्छा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम अच्छे से अच्छे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जय भीम और जय भारत से हमारा वर्ड पूरा भारत में होना चाहिए। हमारी माता, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा भाइयों, आप ऐसे ही भाई का संघर्ष बढ़ाते रहना, आप संघर्ष करते रहना, हम आपके साथ हैं। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अभी बाबा साहिब की ये ख्वाब जो है ना, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार में ये ख्वाब हमेशा बना रहना चाहिए। जय भीम। वो कहते हैं बाहर से पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है बाहर से कोई नहीं आएगा
बता दे हम दिल्ली पुलिस को भी, दिल्ली सरकार को भी, दिल्ली मेरा घर है, तुम्हारे बाप की जाएगी। मैं गर्व करता हूँ मेरी माताओं पे, मेरी बहनों पे, मेरे युवा साथियों पे, मेरे युवा साथियों पे के बराबर के करता हूँ अपने बुजुर्गों पे जिन्होंने आज एक का परिचय दिया है। यहाँ नाहरपुर गांव को तुगल का बांध भी बनने दिया जाएगा। हमारा गुरुघर संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर इन्होंने तोड़ा था। रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन हुए और दिल्ली में दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के हमारे वीर सैनिकों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे, सफल हुए। और हाँ, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, ये भीम सैनिक है, छोटे और बड़े तुम्हारा अंदाजा नहीं है। ये कहते हैं बाहर से आकर के हरियाणा मेरी जन्मभूमि, यूपी मेरी कर्मभूमि, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, दिल्ली से तो मैंने सीखा है, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि। और जिस तरह से इन्होंने रोड बंद किए, हमें खुद परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ पहुंचने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी तानाशाही। हम अपने घर के बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारी 3 गाड़ियों को पीछे रोक लिया गया। हमारे भीम सैनिक यूपी तक से आए हैं, इनको रोका गया। क्या दिल्ली में अब ये सरकार सांस लेना भी बंद करेगी क्या? ये जितना हमें दबाएंगे, याद रखना हमें भड़काया जा रहा है, हमें गर्म किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। भैया तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमें गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूत लोहा है जो आग में दबकर हथियार बनता है। जितना हमें दबाएंगे उतना ऊपर उठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्क की घास पे एक तिनके तक को भी आग लगाया तो सड़कों पे खून बहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अगर आंख में उठा करके देखा ना तो आने वाली पीढ़ी अभी बर्बाद कर देंगे। वो ताकत है हमारे अंदर। ये लोग हमें डराते हैं। पहले कैसे? या तो मैं अपनी माताओं पे गर्व करता हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया। शुरू में करते वो भी थे, अब कहते हैं बेटा जा, फांसी लग जाए मुंह से आहट मत निकलने देना। मेरे दूध का जो कर्ज है ना, उसको लज्जित मत होने देना। डर निकाल के जाऊंगा, आज डर निकाल के जाऊंगा। आपको लोग फोन करेंगे आसपास के, पुलिस केस दर्ज कर लेगी, अंदर हो जाओगे, मारे जाओगे, दंगा हो जाएगा। तुम्हारे फोटो खींचे हुए पुलिस के पास है, तुम्हारी वीडियो है पुलिस के पास है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, आपको कुछ करने देंगे नहीं। ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि वे लोग हमें चूड़ी पहनाते हैं, लेकिन हम चूड़ी पहनते हैं। कैसे रोकोगे आप, ये बताओ। क्या ऐसे
आराम सुख शांति के साथ भैया, सुख शांति के साथ। क्या हम अपने परिवार में बात ना करें? हमारा भारत उजाड़ा जा रहा है। हमारी ऐसी बात होगी, चले जाओ बाहर। बाबा ये देश हमारा, ये सब कुछ हमारा। कौन रोक सकता है हमें? अब पुलिस हमें बोलने से रोक रही है। भाई मंडी में इस बार चला हम बोलेंगे। इससे हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऊपर आओ, आपके भी है ना? तो फिर हमें माइक पे बोलने से क्यों रोका जा रहा है? भाई बात सुनो रे, अगर हमें माइक नहीं मिलेगा तो आपने सुना होगा एक फिल्म का डायलॉग, क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? माइक नहीं होगा तो क्या सबका कवर नहीं बोलेगा? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बात सुनिए, ये चेतावनी है हमारी प्रशासन से। रिक्वेस्ट है कि अधिकारी को एक बार बुला लो, हमें बात करनी है। अब इंटरनेट से टकराएगा, इंटरनेट से टकराएगा। बुलाओ समाज के बीच में हम बात करेंगे, के सामने बुलाओ, बात करेंगे। देखो जी, मैं एक बात और बता देता हूँ। आप एक बार पुलिस किसी भी अधिकारी को बुला लो, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी होना चाहिए, पुलिस का नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम लो है तो वो मेंटेन रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं करूँ उसके बाद इसी हिसाब से बात कर लेते हैं। कराओ ना, कटारिया जी आप एक बार बुला लो, देखो समय ना आपका खराब करेंगे ना आप हमारा खराब करेंगे, क्लियर सी बात है। और दूसरी बात एक और है कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, बिल्कुल बाबा साहब जी का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, पुलिस का भी सम्मान करते हैं। कोई हमारे यहाँ थप्पड़ मारेगा तो हम चुपचाप बिना, कोई हमारी इज्जत पे हमला करेगा तो आप छोड़ेंगे करके हम देख नहीं सकते। बुलाओ, बात करेंगे जी। ये जो लेटर दिया जा रहा है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस आगे भेजेगी। और इसमें एलजी दिल्ली को, सीएम दिल्ली को और पीएमओ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको सीसी किया, उनको भेजा जा रहा है। क्या लिखा गया है? आज तारीख 3 फरवरी 2022 को, 13 फरवरी सॉरी, गांव नाहरपुर सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी पार्क और प्रतिमा के संरक्षण के लिए प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से किया गया। हमने कोई हल्ला नहीं किया, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से बात हुई है और शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात मानी गई है। दिल्ली सरकार एमसीडी या डीडीए
कोई भी है, चोर चोर मोसेरे भाई है। इनका बाप दिल्ली सरकार में बैठा है, बाकी ये लिखा नहीं है, मैंने बता रहा हूँ सिर्फ। डीडीए लगभग 400 साल पुराना पार्क, उस पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये जमीन प्राचीन समय से नारपुर गांव की है। आज भीमसेना ने ग्रामीणों के साथ मिलकर के प्रदर्शन किया है। यदि अंबेडकर पार्क को उजाड़ा गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा। तैयार है आप सब? दूसरी बात, इस जमीन को ग्रामीणों नारपुर गांव के लिए सुरक्षित करने की मांग की गई है। तो नारपुर गांव के ग्रामीणों के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया। सबके साइन हो गए हैं। कहाँ जाएगी? ये कॉपी जाएगी राष्ट्रपति साहब के पास, एलजी दिल्ली, सीएम दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ ये कॉपी जाएगी। और पुलिस ने क्या आश्वासन? पुलिस की तरफ से मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने सारे गांव के निवासियों को, भीमसेना को, और सैल्यूट करता हूँ मैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को, सबको। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस के थ्रू ये लेटर जाएगा। और मेरी पुलिस से एक रिक्वेस्ट और है। एक रिक्वेस्ट ये है मेरी कि लोगों की भावनाएं यहाँ जुड़ी है। आप स्पेशल एक कंसर्न जरूर इसमें ऐड कीजिएगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी है, माहौल खराब हो सकता है। सर आप भी कुछ कहना नहीं, ऑफिशियली इसमें मैं इनकी तरफ से ये ज्ञापन ले रहा हूँ, और जैसा इन्होंने लिखा है, जहाँ जहाँ इन्होंने मार्क किया है, हर जगह ये कॉपी पहुँचा दी जाएगी हमारी तरफ से। आप लोगों में से कोई भी यहाँ के जो लोकल हैं इसको फॉलो अप कर लेंगे और इसकी कॉपी हम आपको वो दे देंगे। ठीक है, ये हमने ज्ञापन इनका ले लिया, हर जगह पहुँच जाएगी ये। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप लोगों से आश्वासन चाहूँगा कि इसके बाद खाना वाना खा के यहाँ पे बिल्कुल आप लोग डिस्पर्सल करें, अपने अपने घरों में जाएं। मैं भी खाऊंगा। फोटो भी, इसकी फोटो मोबाइल से ले लो आप। मोबाइल से फोटो ले लो भाई, एक आदमी ले लो, एक आदमी ले लो।